सरकार जो है किसानों से ज्यादा जरूरी इस कानून को मान क्यों रही है? भैया क्या छुपा है उसमें? ये सवाल का जवाब आपको एक ही आदमी है पूरे विश्व में जो दे सकता है, और वो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट। उससे जाएंगे ना, माइक लेकर पूछेंगे कि भैया देश का किसान बैठा हुआ है, दिसंबर की ठंड है, कड़ाके की ठंड है, देश का किसान परेशान है। वो इतना कर देगा कि दिसंबर का नाम बदल के जून कर देगा। वो इतना कर सकता है, समझ रहे हैं? उसके हाथ में तो नहीं है। तो आप देश के किसान की फिक्र मत करिए, आप फिक्र करिए अपनी सरकार की, अपने तमाम नेताओं की करिए जो रहते इस देश का है, गाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। ये देश का किसान है जो दूध दही और मट्ठा खाता है, आपकी तरह नहीं जा जाके पाकिस्तान की बिरयानी खाता है जो उसकी हड्डियों में पानी भर गया और खोखली हो गई हो। ये गधे की लीद को गरम मसाला समझ के बेचे जा रहे थे और देश की जनता चबाई जा रही है। जब भाजपा के नेता गधे की लीद को गरम मसाला समझ के खाएंगे तो उनके दिमाग में गधे के जैसा ही दिमाग भरेगा, इंसान के जैसा तो आएगा नहीं। वो लोग बिल्कुल गलत हैं, वो भेदभाव नहीं करता। सबसे पहले उसने अपना ही नाम बदला, उसने अपना नाम अजय सिंह बिष्ट से कर योगी आदित्यनाथ रख दिया, उसके बाद देश का नाम बदल रहा है। समझ रहे हैं ना? ये हिटलर के चेले हैं, ये अंग्रेजों की औलाद हैं, ये हिटलर के चेले हैं, ये मुसोलिनी के वंशज हैं जो इस देश के अंदर दोबारा से हिटलर शाही कायम करना चाहते हैं। इनके एक गुरु है MS गोवलकर, जिन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिख रखा है देश की 95% जनता को गरीब बना दो अगर आपको उनके ऊपर शासन करना है। तो ये उन्हीं के बिल्कुल रास्तों पे चल रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा, उसकी जगह भी ये कर दें AP, अडानी पुलिस, अंबानी पुलिस, इनका तो बस नहीं चल रहा। देश की तमाम संपत्ति, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भी बदल देगा मुख्यमंत्री, वो उसकी जगह नाम रख देगा अंबानी अडानी पार्टी। इनका बस नहीं चल रहा। ये तो शुक्र मानिए देश की सारी संपत्ति बिक गई। अब अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और मोदी सरकार के राज में वो भी जल्द बिकेगी। उस पर पुलिस ने एक बार लाठी दिखाई, वो सलवार कमीज और बुर्खा पहन के टाइट होके भग लिया। अगर यहाँ किसी ने लाठी दिखा दी तो अब की बार तो यहाँ बुर्खा सलवार भी नहीं मिलेगी। तो तभी तो कह रहे हैं कि ये बाबा रामदेव नहीं है, ये देश का किसान है तो आपके डंडे दिखाने से भग जाएगा। दूसरी बात, वो बाबा कहाँ से हो गया भाई? कहाँ से बाबा हो गया? बाबा तो राम रहीम भी था, असर राम भी था। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है? तो भैया ये बाबा नहीं है, ये बिजनेसमैन आदमी है। और आप ये समझिए जो दुनिया भर का चूरन देता है घिस घिस के उठक बैठक करके आधा देश लूट लिया इसने। आप ये समझिए जो अपने पौने दो को पूरा दो नहीं कर पाया, वो देश के लिए क्या करेगा? देखिए, देश की सरकार निश्चित तौर पर देश के किसानों को टालने में लगी हुई है। अभी देश की सरकार कह रही है कि इस कानून को 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया जाएगा। हम देश की सरकार के गुलाम हैं ये बताइए आप मुझे कि मतलब देश की सरकार अपना बिहार चुनाव निपटाया है, अपना बंगाल चुनाव निपटाया है, अपना यूपी इलेक्शन निपटा दे और उसके बाद देश के किसानों को कह दे कि आप बैठ जाइए। आप हैं पागल समझ रखा है अपने देश के किसानों को कि देश के किसान आपको फ़ोन करके पूछेगा प्रधानमंत्री जी उठ जाएं हम या बैठ जाएं? हैं आपके गुलाम हैं हम। इस देश की सरकार ने आपको चुना है, आपने देश की सरकार को नहीं चुना। और आप जो देश के किसान को पागल बनाने में लगे हैं। देश के किसान को अगर उठना होता तो 100 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं देश के किसान की। अब आपको लगता है देश का किसान कोई उठेगा? आप देश के किसान को पागल बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ कई माताओं ने, बहनों ने अपने बच्चों को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, अपने पति को खो दिया, और आप कह रहे हैं उनसे उठ जाइए, हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। इसका मकसद क्या है सर? 1.5 साल के लिए होल्ड का मकसद आप नहीं समझ पा रहे क्या? मेरे ही मुंह से समझेंगे। सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद ये है कि यूपी और बंगाल का चुनाव निपटा दिया जाए। और क्या मकसद है देश की सरकार का? वरना 1.5 साल में जो कानून 1.5 साल बाद लागू कर रही है वो इसलिए कर रही है ताकि इनका यूपी के वोट बैंक पे भी कोई असर ना पड़े और बंगाल के भी वोट बैंक पे कोई असर ना पड़े। सरकार बहुत तेज है, दिमाग से खेल रही है, समझ रहे हैं? देश के किसान को पागल समझ रखा है, अपना बंधुआ मजदूर गुलाम समझ रखा है कि जब आप कहेंगे तो बैठो, जब आप कहेंगे तो उठो। हैं अरे आपकी पार्टी में हैं जो लोग आपकी पालतू गुलामी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? शेर के गले में पट्टा शेर को भी कुत्ता बना देता है, ये आप सभी लोगों ने देखा है। वो तमाम तरीके के अभिनेता, सेलिब्रिटी जो आज चुप बैठे हुए हैं, क्यों चुप हैं? क्योंकि उनके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डल चुका है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, लेकिन उनको अभिनेता से नेता बनाने वाले इस देश के किसान हैं। क्या इस देश का किसान सिर्फ वोट के लिए बना है कि जब वोट आए तो किसान के घर पे पहुंच जाओ, उसकी फसल काटने के लिए पहुंच जाओ, और जब वोट समाप्त हो जाए देश का किसान सड़क पे बैठा हो तो अपने आलीशान बंगलों में सोते रहो, अपने मखमली रजाई, अपने कंबलों में सोते रहो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये होल्ड की जो CGI द्वारा कानून होल्ड करने की बात कही गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर ये CGI द्वारा या किसी के भी द्वारा कैसे आप कानून को होल्ड कर सकते हैं? देश का किसान न इसमें संशोधन की मांग कर रहा है और न होल्ड की बात पे राजी होगा। उसका कारण है, आप देश के किसान को कैसे होल्ड पर डाल सकते हैं? भाई ये कानून से नुकसान देश के किसान के अलावा हमें भी है। पहली बात, गवर्नमेंट कहती है कि इस किसान बिल से जो फ़ायदा होगा वो मंडियों को हम बेहतर करना चाहते हैं, जबकि इन तीनों बिल के अंदर मंडियों का जिक्र ही नहीं है। आप रीड करिए ना तीनों आर्टिकल्स को, तीनों कानून को रीड करिए और मुझे बताइए कहाँ है उसमें मंडी का जिक्र। जब
कृषि को लेकर बात करने के लिए आएंगे रेल मंत्री, तो आपको लगता है कि बात में कुछ फायदा होगा? आप एक बात बताइए, रेल मंत्री की आवश्यकता क्या है उस मीटिंग के अंदर? और जब एक बात बताइए, ये कहते हैं न्यायपालिका, देश की जुडिशरी पे कैसे यकीन होगा? इस देश की जुडिशरी आर्टिकल 19 आपको और मुझे प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, लेकिन जब देश के किसान घुसते हैं भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, उनके ऊपर कोबरा वायर्स का प्रयोग किया जाता है। कोबरा वायर जानते हैं आप क्या होती हैं? वो कोबरा वायर्स जिनका प्रयोग आप अपने खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन आज देश की सरकार इन कोबरा वायर्स का प्रयोग देश के किसान को रोकने के लिए लगा रही है। मतलब देश की सरकार की नज़र में देश के किसान की अहमियत आवारा पशुओं से भी बदतर है। तो कैसे यकीन होगा आर्टिकल 19 पे? देश की सरकार को, देश के लोगों को कैसे यकीन होगा जुडिशरी पर? 57 दिन हो चुके लगातार किसानों का आंदोलन, लेकिन देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पे पड़ा है। इतनी ठंड कड़ाके की हालत के 2 दिन से मौसम जो है साफ है, लेकिन सरकार जो है किसानों से ज्यादा जरूरी उस कानून को मान क्यों रही है? भैया क्या देखिए, छुपा है उसमें? ये सवाल का जवाब आपको एक ही आदमी है पूरे विश्व में जो दे सकता है, और वो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट। उससे जाएंगे ना, माइक लेकर पूछेंगे कि भैया देश का किसान बैठा हुआ है, दिसंबर की ठंड है, कड़ाके की ठंड है, देश का किसान परेशान है। वो इतना कर देगा कि दिसंबर का नाम बदल के जून कर देगा। वो इतना कर सकता है, समझ रहे हैं? उसके हाथ में इतना ही है। एक हमारे में कहावत कही जाती है कि चाहे कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। एक बार को वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके कुत्ते की पूंछ को भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी कुत्ते की पूंछ है जो सीधी नहीं होने वाली। समझ रहे हैं? ये ढीठ आदमी है, बिल्कुल ही शुद्ध अगर भाषा में समझे तो ढीठ है, कतई ढीठ है। और केंद्र सरकार द्वारा जो है बार बार ये बच्चे और 60 साल से ऊपर जो आदमी यहाँ मतलब बैठे हुए हैं बाबा, उनके लिए कहा जाता है कि ये लोग उठ के घर चले जाएं। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की रैली में जब 60 साल 80 साल के बुढ़े आते हैं, उनको 100 200 रुपये 500 रुपये देकर लाया जाता है। दूसरा, आपकी राजनीति के अंदर आपके तमाम राजनेता जिनकी टांगे कब्र के अंदर अटक चुकी हैं लेकिन फिर भी संसद के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको बाहर क्यों नहीं करते? भैया ये किसान है, ये किसान कभी बूढ़ा नहीं होता। किसान अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है और जब तक वो जीवित रहता है अपनी मातृभूमि की सेवा करता है, अपनी मातृभूमि के चरणों के अंदर ही उसका अंतिम संस्कार होता है। तो आप देश के किसान की फिक्र मत करिए, आप फिक्र करिए अपनी सरकार की, आपने तमाम नेताओं की करिए जो रहते इस देश का हैं, गाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। ये देश का किसान है जो दूध दही और मठा खाता है, आपकी तरह नहीं जा के पाकिस्तान की बिरयानी खाता है जो उसकी हड्डियों में पानी भर गया और खोखली हो गई हो। ये देश का मजबूत किसान है जो कड़कती ठंड में भी जब प्रधानमंत्री जी अपने मखमली कंबल में बैठते हैं तो सुबह 4 बजे उठ के अपने खेत में पानी लगाने के लिए जाता है। ये वो देश का किसान है जिसका घर भले ही छोटा होता हो लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है। ये वो किसान है जिसके अंदर बारिश के दौरान जिसकी छत से पानी टपकता है लेकिन फिर भी वो ईश्वर से कहता है कि ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये वाहिगुरु, मेरे घर की छत से पानी टपके वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे खेत के अंदर बारिश होनी चाहिए क्योंकि मेरे घर की छत से पानी टपकेगा तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन मेरे देश की जनता भूखी नहीं मरनी चाहिए। वो देश का किसान है। देखिए, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ लो, हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, राइट टू स्पीच की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है। आप कैसे छीन सकते हैं उससे अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी? ये देश के किसान किसी को बुलाने तो नहीं जा रहा घर घर कि आप यहाँ किसान आंदोलन में आओ। अरे भाई, ना मैं किसान हूँ ना मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन मैं देश के किसान के द्वारा पैदा किया हुआ अनाज खाता हूँ। उसका आज अगर अनाज का कर्ज चुका रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी, ये देश भूखा मर जाएगा। इसीलिए देश के किसान को समर्थन कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप रोटी की जगह कुछ और खा लेंगे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तमाम आपने देखा होगा कि ये गधे की लीद को गरम मसाला समझ के बेचे जा रहे थे और देश की जनता चबाए जा रही है। जब भाजपा के नेता गधे की लीद को गरम मसाला समझ के खाएंगे तो उनके दिमाग में गधे के जैसा ही दिमाग भरेगा, इंसान के जैसा तो आएगा नहीं। लगातार किसानों को जो है नए नए नाम दिए जा रहे हैं, किसान देश का अन्नदाता है। ये देखिए जी, ये सारे के सारे नेता प्रेरित हैं, प्रेरणा अगर ये लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से, जिसने लाखों करोड़ों रुपया इसी बात के लिए खर्च कर दिया कि नाम ही बदल दो। और ऐसा नहीं है कि उसने भेदभाव करा हूं, आप लोग बिल्कुल गलत हैं, वो भेदभाव नहीं करता। सबसे पहले उसने अपना ही नाम बदला, उसने अपना नाम अजय सिंह बिष्ट से कर योगी आदित्यनाथ रख दिया, उसके बाद देश का नाम बदल रहा है।
आप एक बात मुझे बताइए, अगर सरकार हक दे देगी तो इन्हें किस लिए कहा जाता है? इन्हें इसीलिए पार्ट 2, अंग्रेजों की पार्ट 2 की सरकार कहा जाता है। उसके पीछे कारण ही यही है। ये हिटलर के चेले हैं, ये अंग्रेजों की औलाद हैं, ये हिटलर के चेले हैं, ये मुसोलिनी के वंशज हैं जो इस देश के अंदर दोबारा से हिटलर शाही कायम करना चाहते हैं। इनके गुरु हैं MS गोवलकर। अच्छा, इनके एक गुरु हैं MS गोवलकर, जिन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिख रखा है, देश की 95% जनता को गरीब बना दो अगर आपको उनके ऊपर शासन करना है। तो ये उन्हीं के बिल्कुल रास्तों पे चल रहे हैं। क्या देश दिक्कत क्या आ जाएगी अगर जो है किसान परेड में शामिल होता है, उससे क्या दिक्कत आ रही है, क्यों रोका जा रहा है उनको? ये तो भैया देश की सरकार ही बता सकती है, मैं और आप तो नहीं बता सकते आपको उसके लिए। अच्छा, आज ऐसी स्थिति आ चुकी है, किसान और जवान सरकार ने आमने सामने कर दिए। अरे इनका बस नहीं चल रहा, ये तो आप देखते हैं ना, DP दिल्ली पुलिस, हाँ। PP पंजाब पुलिस, इनका बस नहीं चल रहा। उसकी जगह भी ये कर दें AP अडानी पुलिस, अंबानी पुलिस, इनका तो बस नहीं चल रहा। देश की तमाम संपत्ति, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भी बदल देगा मुख्यमंत्री, वो उसकी जगह नाम रख देगा अंबानी अडानी पार्टी। इनका बस नहीं चल रहा। ये तो शुक्र मानिए देश की सारी संपत्ति बिक गई। अब अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और मोदी सरकार के राज में वो भी जल्द बिकेगी, ये भी हमें यकीन है। अच्छा, रामदेव जी हैं जो अपने आप को बाबा बताते, वो इस किसान आंदोलन में शामिल क्यों नहीं है? उनकी क्या वजह है जो अपने आप को एक बाबा बताते, भक्त बताते, गुरु बताते? यार वो समझदार आदमी है, आप लोगों की तरह थोड़ी है वो। उस पर पुलिस ने एक बार लाठी दिखाई, वो सलवार कमीज और बुर्खा पहन के टाइट होके भग लिया। अगर यहाँ किसी ने लाठी दिखा दी तो अब की बार तो यहाँ बुर्खा सलवार भी नहीं मिलेगी। तो तभी तो कह रहे हैं कि ये बाबा रामदेव नहीं है, ये देश का किसान है जो आपके डंडे दिखाने से भग जाएगा। दूसरी बात, वो बाबा कहाँ से हो गया भाई? कहाँ से बाबा हो गया? बाबा तो राम रहीम भी था, आसाराम भी था। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो भैया ये बाबा नहीं है, ये बिजनेसमैन आदमी है। और आप ये समझिए जो दुनिया भर का चूरन देता यूँ घिस घिस के उठक बैठक करके आधा देश लूट लिया इसने। आप ये समझिए जो अपने पौने दो को पूरा दो नहीं कर पाया, वो देश के लिए क्या करेगा? एक और सवाल मेरा आपसे है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कृषि जो कानून है वो किसानों के हित के लिए है। अगर किसानों के हित के लिए, अगर किसान ही नहीं चाहता कि हम इस हित को, इस कानून को, इस लाभ को हम नहीं चाहते, जबरदस्ती जो सरकार है कानून ठोक रही है, तो इसको वापस क्यों नहीं ले रही है? अगर अरे कुछ ऐसा बात नहीं है, तो वापस लेने की जरूरत ही क्या है? ये जो आपको इतना फायदा नजर आ रहा है ना कृषि में, तो आपके तमाम नेता हैं। एक वो आपके नाचने गाने वाले रिंकिया के पापा हैं, मनोज तिवारी जिन्हें कहा जाता है। आपके पास बाबा रामदेव जैसे भी लोग हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रविशंकर प्रसाद। इन तमाम नेताओं का, MPओं का, निगम पार्षदों का, सबका इस्तीफा ले लो ना और सबको खेती कराने के काम पे लगा दो। अगर इतना ही फायदा है तो नेताओं से खेती क्यों नहीं करा रहे आप? सारा फायदा आप ही रखो, हमें चाहिए ही नहीं फायदा। जय हिंद, जय भारत।